नशे का यूज करना तो एक बेटर ऑप्शन है। अगर किसी ड्रग्स का यूज करेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और आप ज़्यादा देर तक काम करते हैं। जहाँ फिर अपर क्लास के लोग और इस लैक्टिक अम्ल तोड़ने का काम करती है अल्कोहल यानी कि शराब। लाखों वर्षों से इंसान इस धरती पर रह रहा है, समय के अकॉर्डिंग अपने रहने से लेकर खाने तक सब कुछ चेंज कर लिया है। वही इंसान जो पहले जंगलों में रहा करता था आज वो चांद तक रहने की काबिलियत हासिल कर चुका है। लेकिन इस जर्नी में एक हैबिट को अपने साथ निरंतर कैरी करता हुआ आज भी चल रहा है, वो है नशे की आदत। हालांकि नशे की स्ट्रक्चर और डोज को भी समय के साथ उसने चेंज कर ली। पहले जहां वो इसे पेड़ पौधों की छाल और पत्तों से प्राप्त किया करता था वही आज वह इसे मेडिकल टर्म के द्वारा अपनाना सीख गया। जहाँ एक सोचने वाली बात है कि इस धरती पर इंसान के अलावा अनेकों जीव जंतु रहते हैं, फिर इंसान की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह इस बैड हैबिट को आज अपने साथ कैरी करता हुआ चल रहा है। इसे समझने के लिए हम साइकोलॉजी और साइंस दोनों की थ्योरी का यूज करेंगे। नॉर्मल इंसान को 3 स्तर पर बांट लिया गया है, अपर क्लास, लो क्लास और मिडिल क्लास। हमारा फोकस भी सिर्फ 2 ही स्टेज पर रहेगा, वो है लो क्लास और अपर क्लास। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नशे का सबसे ज़्यादा यूज जहाँ तो लो क्लास के लोग करते हैं, जहाँ फिर अपर क्लास के लोग। अपर क्लास में ऐसे लोग आ जाते हैं जो चाहे तो अपनी लाइफ को विदाउट वर्क बड़ी इजीली स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन लो क्लास में ऐसे लोग आते हैं जिनका आउटपुट और इनपुट सिर्फ 1 डे का होता है, यानी कि एक दिन में वो जितना कमाते हैं अगले दिन उसे वो उतना ही खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग अगर एक दिन में काम ना करे तो उनका अगले दिन के खाने का बंदोबस्त बड़ी मुश्किल से हो पाता है। जहाँ सोचने वाली बात है, अगर लो क्लास के लोगों की इनकम इतनी कम है तो फिर भी वो नशे पर इसे क्यों स्पेंड कर रहे हैं। जहाँ इसके 2 कारण हैं, एक मेंटली और दूसरा फिजिकली। जहाँ अपर क्लास के लोगों के लिए नशे को कंज्यूम करना उनका ट्रेंड या शौक है, वहीं लो क्लास के लोगों के लिए ये एक मजबूरी है। ज़्यादातर लो क्लास के लोग लेबर जॉब करते हैं, लगभग 7 से 8 घंटे उन्हें आउटडोर सर्दी या गर्मी में काम करना पड़ता है। अगर हम आपको कहें कि आपको 45 डिग्री के टेम्परेचर पर आउटडोर कहीं लेबर जॉब करनी है तो आप बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन इसे कर पाएंगे। लेकिन अगर हम आपको ऐसी चीज़ खिला दें जिसके बाद आप 45 डिग्री का 50 डिग्री के टेम्परेचर पर भी काम करें तो आपको सांस होना बंद हो जाए कि बाहर गर्मी का मौसम है। बस यही फार्मूला लो क्लास के लोगों के लिए एक मजबूरी बन चुका है। लेबर क्लास के लोग, इवन उनकी औरतें भी आपको छोटा मोटा नशा करते हुए आम दिख जाएंगे। लेकिन ऐसा करती क्यों है, इसे समझने के लिए हम थोड़ा साइंस की दुनिया में चलते हैं। इसे हम 2 स्टेप में समझेंगे, मेंटली और फिजिकली। मेंटली समझने से पहले आपको अपनी माइंड के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। यह है हमारा माइंड। इसे मेनली 4 भागों में डिवाइड किया गया और चारों भागों के अलग अलग काम। जैसे एक ऑफिस में किसी कर्मचारी के अलग अलग काम होते हैं, वैसे हमारे माइंड के चारों पार्टों के अलग अलग काम हैं। किसी पार्ट का काम है कि आप सोचेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। किसी पार्ट का काम है आपके चलने, आपके दौड़ने को कंट्रोल करना। किसी पार्ट का काम आपकी इंटरवल क्रियाएं जैसे आपकी दिल की धड़कन, आपकी वॉमिटिंग आदि को कंट्रोल करना। जैसे किसी कंप्यूटर को उसके अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करने के लिए एक वायर या तार की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारा दिमाग हमारी बॉडी के अलग अलग पार्टों से एक वायर द्वारा जुड़ा है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम एक ऐसा तारों का गुच्छा मान सकते हैं जो हमारे दिमाग से लेकर हमारी बॉडी के प्रत्येक छोटे से छोटे अंग द्वारा जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपके पैर में चोट लगी तो आपके पैर की बातचीत आपके दिमाग से इसी वायर के द्वारा होगी। पैर से सिग्नल भेजा हुआ इस वायर के द्वारा आपके दिमाग तक पहुंचेगा और पैर कहेगा सरकार किसी ने काट डाला है और हमें बचाओ। विद ए सेकंड दिमाग के द्वारा रिप्लाई किया जाएगा और आपको दर्द का एहसास होगा। अब मान लीजिए आप इस वायर को बीच में से कहीं काट दें तो अब फिर से आप उसी पैर पर चोट मारे। इस बार आप चाहे कुल्हाड़ी से उस पैर पर चोट मारे लेकिन फिर भी आपका दिमाग कहेगा नहीं कि आपको दर्द हो रहा है। बस इसी फॉर्मूले पर नशा हमारी बॉडी में वर्क करता है। जैसे ही नशा हमारी बॉडी में एंटर होगा तो ये नर्वस सिस्टम के जोड़ों के बीच रुकावट पैदा कर जाएगा, जिससे अंगों से आने वाला संकेत दिमाग तक पहुंचने में स्लो हो जाएंगे, जिसके कारण अंगों में होने वाली तकलीफ का दिमाग को पता ही नहीं चल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई मजदूर बाहर धूप में काम कर रहा है तो धूप उसकी त्वचा पर सीधे पड़ेगी, जिससे त्वचा का तापमान बढ़ जाएगा और त्वचा के नीचे जो हमारा नर्वस सिस्टम कनेक्ट है वो तुरंत सिग्नल दिमाग को भेजेगा और दिमाग हमें एहसास कराएगा कि हमारी बॉडी को गर्मी लग रही है। अब बाय द वे उसी मजदूर ने अगर किसी प्रकार के नशे का यूज कर रहा है तो ये नशा इन आने वाले सिग्नलों को स्लो कर देता है और दिमाग को यह एहसास ही नहीं हो पाता कि त्वचा का तापमान बढ़ गया है, जिससे हमें उस गर्मी का एहसास नहीं हो पाएगा। मजदूर काम करता रहेगा और उसे एहसास नहीं होगा कि उसकी बॉडी को गर्मी लग रही है। हालांकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है लेकिन आने वाले सिग्नल स्लो हो गए हैं, जिससे कि दिमाग को पता नहीं चल पा रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। इसका मतलब नशे का यूज करना तो एक बेटर ऑप्शन है। ये सच है कि आप अगर किसी ड्रग्स का यूज करेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और आप ज़्यादा देर तक काम करेंगे, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी यही है कि आपका दिमाग हमेशा रिलैक्स मोड में जाने की कोशिश करेगा। ये रिलैक्स मोड आपकी न्यू क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता को नष्ट कर देगा। इसे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक रोड के किनारे चाय का ठेला लगाने वाला आदमी मानो रोजाना सिगरेट पीता है
तो आज से 10 साल बाद भी आप उस रोड पर आकर देखोगे तो वही ठेला और वही आदमी आपको सेम मिल जाएगा, क्योंकि बार बार नशा करने से उसकी न्यू क्रिएटिविटी और सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। उसका दिमाग कभी नहीं कहेगा कि इस ठेले से उस होटल तक पहुंचने के लिए हम कुछ न्यू क्रिएटिविटी करें। उसकी सोच सिर्फ उस ठेले के इर्द गिर्द ही रह जाएगी। यही कारण है कि नशा करने वाले ज़्यादातर गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं। दूसरे कारण की बात करें तो वो है फिजिकली कारण। होता क्या कि जब आप लगातार कोई काम जहाँ आप 7-8 घंटे लगातार किसी बोझ को उठाकर चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी हड्डियों के बीच एक लैक्टिक अम्ल पैदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी दिन लगातार कोई ज़्यादा काम किया तो अगली सुबह उठते ही आपका शरीर पूरा अकड़ जाएगा। इसका कारण भी है लैक्टिक अम्ल, और इस लैक्टिक अम्ल को तोड़ने का काम करती है अल्कोहल यानी कि शराब। अक्सर आपने शराब पीने वालों से यह तर्क अवश्य सुना होगा कि मैं तो सिर्फ 2 पैग लगाता हूँ, वो भी शरीर की थकावट को दूर कर। हाँ, उनका तर्क कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शराब लैक्टिक अम्ल को तोड़ने का काम करती है, जिससे शरीर की अकड़न दूर होती है। लेकिन शराब पीना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ऐसा सोल्यूशन जिसका एक बेनिफिट और 10 साइड इफेक्ट हो, ऐसे सोल्यूशन को हम एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं कहेंगे। हम जहाँ सोल्यूशन की बात करें तो साइकोलॉजी की एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो सेम वैसे ही वर्क करती है जैसे नशा हमारी बॉडी में वर्क करता है, जिसे हम हिंदी में कल्पना की दुनिया का बहाव कहते हैं। लेकिन यह टेक्निक तभी वर्क करेगी जब आप किसी काम को अपने माइंड से नहीं बल्कि अपने स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु से करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि एक छड़ी है और आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में सेव रहती है। इसका काम सिर्फ आपके दिमाग के असिस्टेंट के रूप में रहना। ऐसे काम जिसको दिमाग बार बार करके उस काम में परफेक्ट हो जाता है, उसके बाद उस काम को दिमाग स्पाइनल कॉर्ड को डिलीवर कर देता है। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जब आपने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा होगा तो एक्सीलेटर, क्लच और गियर को शिफ्ट करते समय आपका दिमाग पूरा एक्टिव होगा। जैसे आप क्लच को दबाएंगे तो आपका ध्यान पैरों की तरफ जाएगा, जैसे आप गियर शिफ्ट करेंगे तो आपका ध्यान आपके हाथों की तरफ जाएगा। लेकिन जैसे आप उस गाड़ी को चलाने में परफेक्ट हो जाएंगे तो आपने इस बात का नोट किया होगा कि आप बिना देखे गियरों को शिफ्ट कर लेंगे। तो मान लो गाड़ी चलाते वक्त आपका दिमाग कहीं और है, फिर भी आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथों में परफेक्ट होगा। उस वक्त आपकी गाड़ी आपका दिमाग नहीं बल्कि आपका स्पाइनल कॉर्ड चला रहा होगा। इस टेक्निक का यूज भी ऐसे कामों में किया जाता है जिस पे आप परफेक्ट हो। मान लो आपका काम गाड़ियों की वॉशिंग करना है, आप रोजाना गाड़ियों की वॉशिंग करते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, मानो आप किसी गाड़ी का वॉशिंग कर रहे हैं, तो आप उन 10-15 मिनटों में एक इमेजिनेशन क्रिएट करेंगे। यह इमेजिनेशन आपकी ड्रीम के रिलेटेड होगी। मान लो आपका ड्रीम था कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते। इस बार आप क्या करेंगे, आप गाड़ी साफ करते समय अपने माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट करें कि आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं। आपने पहला मैच खेला, उसके बाद आपने सेकंड मैच खेला, ऐसे धीरे धीरे आप वर्ल्ड कप में पहुंचोगे। उसके बाद आप इमेजिनेशन ऐसे करते रहिए। 10-15 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उस गाड़ी को वॉशिंग कर दिया, और वो भी इतनी धूप में। बस इस टेक्निक में यही होता है कि आप जिस वक्त काम कर रहे हैं उस वक्त आपका दिमाग अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाए, यानी कि आपका दिमाग कहीं और हो और आप काम कर रहे हो। टेक्निक में बस इतना ही होता है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपका दिमाग आपकी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो, यानी आप काम कर रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और है। काम आप अपने स्पाइनल कॉर्ड से कराएंगे लेकिन दिमाग आपका कहीं और होगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि मान लो आप काम करते वक्त थकावट का महसूस करें, जब आपको गर्मी लगी है तो दिमाग कहीं और होगा, जिसके कारण दिमाग को पता नहीं चल पाएगा कि जिस समय आप काम कर रहे हैं उस वक्त आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है। इस टेक्निक को यूज कर आप पाएंगे कि आप 10-15 मिनट जब आप किसी इमेजिनेशन कर रहे थे जहाँ आपका दिमाग कहीं और था, तो आपको पता नहीं चला कि आपने इन 10-15 मिनटों में कब काम को समाप्त कर दिया।